15 सितंबर 2023 को एक थाने में महिला कांस्टेबल अपने ही थाने के दरोगा के सामने खड़ी रहती है। कुछ टाइम हो जाता है, वह महिला कांस्टेबल बोल नहीं पाती है। दरोगा उसे बार बार पूछता है कि आखिर तुम बोल क्यों नहीं रही हो। उसके बाद से महिला यह जवाब देती है कि सर बहुत हो गया, अब रहने दीजिए। उसके बाद से उसे बातें सुनकर दरोगा आग बबूला हो जाता है और अपने ही स्टाफ को भद्दी भद्दी गालियां देने लगता है। गालियां सुन के महिला अपने सीनियर दरोगा से कहती है कि सर अब बहुत हुआ, अब हमें छोड़ दो, अब हमें बख्श दो। उसके बाद से दरोगा और गालियां देना स्टार्ट कर देता है। गालियां देने के साथ महिला कुछ समय खामोश रहती है और पूछती और कहती है कि सर दरअसल आपका बच्चा हमारे पेट में है, अब तो हमें छोड़ दो, अब तो हमें माफ कर दो। जब यह बात सुनता है दरोगा की उसका बच्चा उस महिला कांस्टेबल के पेट में है, उसके बाद उसने फौरन उस महिला कांस्टेबल के पेट में इतना तेज पैर मारा कि महिला तुरंत जाकर जमीन पर गिर गई और उसकी अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। महिला लगातार कोशिश कर रही थी कि किसी भी प्रकार से वह उठकर बाहर जाए। महिला उठ नहीं पाती। कुछ समय होने के बाद महिला किसी भी तरह हॉस्पिटल पहुंचती है। जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो पूरा मामला सामने आ जाता है। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद महिला का चेकअप होता है। चेकअप में यह सामने आता है कि महिला के पेट में एक बच्चा है। डॉक्टर कहते हैं कि हमें आपकी जान बचाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपके पेट में बच्चा है हम उसको नहीं बचा पाएंगे। हॉस्पिटल में आने से पहले ही आपके बेटे को गंभीर चोट आई है और आपका बच्चा आपके पेट में ही मर चुका है। यह बात सुनकर महिला जोर जोर से रोने लगी। महिला कांस्टेबल की बात सुनकर मौजूद वहां पे लेडीज डॉक्टर का भी दिल फट गया। लेडीज डॉक्टर घबराने लगी कि आखिर इस महिला पुलिसकर्मी के साथ ऐसा क्या हो गया है। डॉक्टर बार बार पूछती है। पूछने के बाद महिला कांस्टेबल पूरी सच्चाई को बताती है कि हमारे ही थाना का एक दरोगा है जो हमारे साथ इस प्रकार की घिनौना काम करता है। जब मैं उससे कही कि तुम्हारा बच्चा हमारे पेट में अब पल रहा है, उसके बाद गुस्से में उसने हमारे पेट पे लात मार दिया। मैं गिर गई और गिरने के बाद शायद हमारा बच्चा उसी के मारने की वजह से मर गया। यह बात जब डॉक्टर सुनती है, यह बात दरोगा जानता था, वह महिला कांस्टेबल जानती थी और उसके बाद तीसरा वो डॉक्टर जानती है। जब डॉक्टर इस बात को जानती है तो धीरे धीरे पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ को पता चला। हॉस्पिटल के स्टाफ को पता चलने के साथ ही वहां पे अगल बगल के लोगों को पता चला। उसके बाद इसकी जानकारी मीडिया को हुई, प्रेस में हुई, तमाम न्यूज चैनलों पे, तमाम समाचार पत्रों पर यह बात आने लगा कि अपने ही थाना का एक दरोगा अपने ही कांस्टेबल के साथ गैंगरेप करता था, उसे मारता था, उसे पीटता था। जय हिंद साथियों, मेरा नाम है सुहेल सिद्दीकी और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया क्राइम स्टोरी 786। यह सच्ची घटना आपको आज बताएंगे। यह सच्ची घटना है भारत के, बिहार एक राज्य है, बिहार की एक घटना है। पूरी घटना को विस्तार से हम समझाएंगे, लेकिन हमारे चैनल को आप फॉलो जरूर करें। बिहार के पटना की, बिहार के पटना के एक थाना है झक्कनपुर। झक्कनपुर में एक महिला कांस्टेबल होती है और उसी में का एक दरोगा होता है। महिला अपने ही कैंपस के एक रूम में अपने आप को नग्न अवस्था में पाती है। महिला को समझ नहीं आता है कि अभी तो मैं सब कुछ सही था। बिहार के पटना शहर के झक्कनपुर थाना लगता है। झक्कनपुर थाने में महिला अपने ही कैंपस के एक रूम में अपने आप को नग्न अवस्था में पाती है। महिला कुछ समझ पाती, लेकिन तभी जिस रूम में महिला के साथ पूरे नग्न अवस्था में रखा गया था, महिला के साथ गलत काम किया गया था। महिला कांस्टेबल के साथ महिला कुछ समझ नहीं पा रही थी। और उसके बाद से जब महिला ये सब कुछ समझ चुकी थी कि उसके ही थाने का उसका दरोगा उसके साथ इस प्रकार का जघन्य अपराध किया है, तो महिला बार बार रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। दरअसल मामला क्या होता है हम आपको विस्तार से बताएंगे कि उसका सीनियर जो दरोगा था वो अपने कांस्टेबल को, जिसका नाम अमीषा था, अमीषा को अपने ही केबिन में बुलाता है और केबिन में बुलाने के बाद कहता है कि क्या पियोगी। दरअसल जाहिर सी बात है कि सीनियर और जूनियर का फर्क होता है और बात मानना भी पड़ता है। अमीषा जाती है। अमीषा को जाने के बाद वो कहता है क्या लोगी, चाय लोगी, कॉफी लोगी। अमीषा मना करती है, नहीं सर कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होता। दरोगा कहता है कि नहीं, आप हमारे केबिन में आई हैं, आप हमारी मेहमान हैं, ड्यूटी तो हम लोग साथ में किया ही करते हैं। अमीषा कहती है कोई दिक्कत नहीं सर, जो आपको अच्छा लगे आप पिला दें, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये फौरन दरोगा जाता है और कॉफी लेके आता है। कॉफी पीने के बाद दोनों लोग बात करते हैं। अमीषा अपने जिस चेयर पे बैठी थी उस चेयर पे बैठी थी और चेयर पे बैठने के बाद अमीषा कुछ टाइम के बाद उसी जगह पे सो जाती है। अमीषा जब सो जाती है उसके बाद से देखती है, जब उसकी नींदें खुलती है, नींद उसकी पूरी हो जाती है, तो अमीषा देखती है कि वह बिल्कुल नूड
हालात में यानी नग्न अवस्था में बेड पे पड़ी हुई है। उसे यह अंदाजा नहीं था कि किसने उसके साथ इस तरह का जघन्य अपराध किया है, किसने उसके साथ शोषण और बलात्कार किया है। अनीशा तो बिल्कुल जानती थी कि हमारे सीनियर अफसर ही हमें यहां बुलाए हैं, लेकिन अमीशा यह बात 100% नहीं कंफर्म कर पा रही थी कि यह काम किसने किया है, हमारे अफसर किए हैं कि किसी दूसरे बंदे ने ऐसा किया है। तभी अमीशा का नजर एक फोटो पे जाता है जो उस रूम में टंगा होता है, और वो किसी और का नहीं, बस उस थाने का जो इंचार्ज है उसका होता है। अमीशा को तुरंत पता चल जाता है कि पूरा यह काम, ये जो पूरा षड्यंत्र रचा गया था इस कहानी में, हमारे साथ गैंगरेप और बलात्कार करने का, यह हमारे सीनियर दरोगा का ही है। उसके बाद से एक आवाज आती है कि अमीशा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप न्यूड्स में बहुत अच्छी लगती हो, आप नग्न कपड़े में बहुत अच्छी लगती हो, आपके लिए तो मैं अपनी जान जहान सब कुछ कुर्बान कर सकता हूं। अमीशा फौरन घबराई हुई रहती है, नग्न अवस्था में है, चद्दर से बदन को ढकी रहती है। वो फौरन मुड़कर देखती है, और मुड़कर देखने के बाद उसके सामने जो बंदा नजर आता है उसे देख कर उसको पैर तले जमीन खसक जाती है। वो देखती है कि उसका सीनियर दरोगा जिसने यहां पे उसे बुलाया था वही उसके साथ ऐसा जघन्य अपराध दिया, और एक के साथ एक लगातार उसका न्यूड्स वीडियो, न्यूड्स फोटो दिखाने लगा। और यह सोचकर अमीशा डर जाती है, बार बार मिन्नत करती है, प्रार्थना करती है कि सर प्लीज आप ऐसा न करें, हमारी फैमिली, हमारा घर, हमारा मान सम्मान बर्बाद हो जाएगा, हम जमाने में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, लोग हमें ताना मारेंगे कि तुम अपने सीनियर अधिकारी के साथ इस तरह का गलत काम की हो। लेकिन दरोगा एक नहीं मानता है। दरोगा तो इस फिराक में था कि कब हम इसकी कारतूत का वीडियो बनाएं और इसके साथ बलात्कार करें, इसको ब्लैकमेल कर करके हम लगातार इसको साथ गलत संबंध बनाएं। यह काम चलता रहा, यह सिलसिला लगातार चलता रहा। महिला कांस्टेबल परेशान हो गई थी, उसने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश तक की, लेकिन पीछे घर की परिस्थिति को देखकर उसने ऐसा कदम नहीं उठाया। महिला दरोगा, उसके बाद से दरोगा उस महिला को धमकाने लगा कि तुम्हें नौकरी करनी है, अगर तुम हमारी बात को टालोगी, आनाकानी करोगी, बहस करोगी, तो तुम्हारा नौकरी भी जाएगी, और जो तुम्हारा वीडियो है इसको भी हम पब्लिश कर देंगे, वायरल कर देंगे, और जो तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी है इसको हम बर्बाद कर देंगे। लेकिन अमीशा को यह पता नहीं था कि उसके साथ इस तरह की घटना लगातार होगी। अमीशा यह समझ रही थी कि शायद यह आखिरी दिन है, यह आखिरी लम्हे, यह आखिरी पल है, इसके बाद हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं होगा। वह सोचकर अमीशा धीरे धीरे अपने मन को संतुष्ट कर रही थी, अपने दिमाग को फ्रेश कर रही थी कि जो हुआ उसे भूलते हैं, एक सपना समझकर नया जिंदगी स्टार्ट करते हैं, शायद हमारे साथ दोबारा इस तरह का जघन्य अपराध नहीं होगा, सब्र करने में ही भलाई है। लेकिन ऐसा बिल्कुल हुआ नहीं। दरोगा को लत लग गया था, क्योंकि उसके पास थे न्यूड वीडियो, न्यूड्स फोटो, जो अपने महिला कांस्टेबल के साथ उसने वीडियो क्लिक किया था। इसी को दिखा दिखाकर लगातार उस महिला के साथ शोषण करता रहा। उसके बाद से क्या होता है, महिला अपने काम पे लग जाती है। काम पे लगने के बाद महीने गुजरता है, उसके बाद से दरोगा हमेशा उसको बुलाता था और गलत तरीके से उसके साथ रेप और बलात्कार किया करता था। लगातार महिला उससे कहती थी, तो बार बार धमकी देता था कि तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं तुम्हें बर्खास्त करा सकता हूं, तुम देखोगे मैं अपने इस एरिया में, इस थाने पे मेरा 3 साल हो गया है और कोई माई का लाल नहीं है जो हमें यहां से मेरा ट्रांसफर करा दे। उसके बाद से महिला उससे कहती है कि सर मेरे पेट में आपका बच्चा है। यह बात जब सुनता है दरोगा आग बबूला हो जाता है। आग बबूला होने के बाद दरोगा ने महिला के पेट में मार देता है, उसका बच्चे को गिरा देता है। और उसके बाद लगभग 15 से 20 दिन जब गुजरते हैं तो थाने में दरोगा और महिला जो कांस्टेबल थी उसके बीच में इतनी ज्यादा कहासुनी हुई कि वहां पे मौजूद उस थाने के चौकीदार से लेके तमाम होमगार्ड, तमाम पुलिसकर्मी, तमाम वहां पे मौजूद लोग इस बात को देखने लगे और सुनने लगे कि आखिर महिला कांस्टेबल और दरोगा के बीच में किस प्रकार की बहस हो रही है। उसके बाद से वहां पे मौजूद सभी कांस्टेबल, सभी दरोगा, सीनियर जूनियर, सब लोग इस बात को सुनने लगे, मानो ऐसा विवाद हो रहा था जैसे कोई फरियादी आपस में लड़ते हैं और आपस में चिल्लाते हैं। उसके बाद महिला दरोगा के पास इतनी हिम्मत कहां से आई थी? काश वह हिम्मत पहले दिन अपने अधिकारियों के साथ, अपने सीनियर और अपने जूनियर से बात कह पाती कि हमारे साथ हमारे थाने का एक दरोगा इस प्रकार से जघन्य अपराध कर रहा है, तो इतना बात आगे नहीं बढ़ा होता। यह बात लगातार उन दोनों में बात चलता ही रहता है। दरोगा समझ चुका था कि अब यह महिला जो कांस्टेबल है यह डरने वाली नहीं है, यह पूरी तरह से लोहा ले चुकी है। उसके बाद से दरोगा ने 30 नवंबर 2023 को 6 दिन के लिए छुट्टी मांगा और कहा कि 6 दिसंबर को मैं आ जाऊंगा पुनः अपने काम में। लेकिन 30 दिसंबर 2023 को दरोगा जाता है और उसके बाद 6 दिसंबर 2023 को भी दरोगा थाने में नहीं लौटता है। उसके बाद से लगातार दरोगा फरार रहता है। दरोगा के फरार रहने के साथ साथ महिला कांस्टेबल भी फरार रहती है। उसके बाद से 15 जनवरी 2023 तक जब दरोगा थाने में नहीं पहुंचा तो महिला कांस्टेबल अपने परिवार के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ पुलिस मुख्यालय पटना पहुंची।
पटना पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पे मौजूद अधिकारियों की पूरी सच्चाई बयां की, अपनी पूरी दास्तान को बताया। उसके सीनियर अधिकारी ने जब इस बात को सुना तो हक्के बक्के रह गए और वो सोचने पे मजबूर हो गए कि एक कैसे सीनियर अधिकारी अपने जूनियर के साथ इस प्रकार का जघन्य अपराध कर सकता है। उसके बाद से SC/ST के तहत वहां पे मौजूद SP ने पूरे मामले का जांच करने का जिम्मा उठाया। पुलिस मुख्यालय से आदेश दिया गया कि SC/ST के तहत इस मामले की जांच की जाए और दोषियों को, जो भी दोषी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। निश्चित तौर पर उसने बहुत ही गलत काम किया है। उसके बाद से ASP जो है स्वीटी और भरत सोखरेन है, ये दोनों महिला पुलिसकर्मियों को जिम्मेदारी दी जाती है और उन्होंने इसकी जिम्मेदारी को निभाते हुए जांच शुरू कर दी। इससे पहले यह मामला सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनल पे और अखबारों में अंकित हो चुका था, अखबारों में सुर्खियां बटोर रहा था। उसके बाद से ये काफी बातें चलने लगी कि जिस महिला ने वर्दी पहनी है, लोगों की इज्जत और आबरू बचाने के लिए, उसने अपनी खुद की आबरू और इज्जत नहीं बचा सकी। यह चर्चा का विषय बन गया। लेकिन उसी बीच जो थाना था जक्कनपुर, ये पटना का एक थाना था, वहां से जक्कनपुर से इस दरोगा का ट्रांसफर हो गया। बिहार का एक जिला लगता है सहरसा में। सहरसा में जब ट्रांसफर हो गया, उसके बाद से मीडिया कर्मियों ने कई बार इस दरोगा से कोशिश किया पूछने की, लेकिन उन्होंने अपना फोन काट कर और स्विच ऑफ कर दिया। कोई जानकारी नहीं दे रहे थे, मीडिया के सामने नहीं आ रहे थे, लुका छुपी का खेल खेल रहे थे। लेकिन इसी बीच जब लोगों ने और इस बात को जानने की कोशिश किया और जब मीडिया कर्मी इस चीज को पूरी विस्तार से जानने और समझने की, लिखने पढ़ने की कोशिश करने लगे, तो वो पहुंचे ACP स्वीटी और भरत सोखरेन के पास। जब मीडिया के लोगों ने सवाल किया कि क्या यह महिला गलत है कि यह दरोगा गलत है, तो वहां पे ACP स्वीटी और भरत सोखरेन ने ये कहा कि हो सकता है कि महिला भी गलत है, हो सकता है कि दरोगा भी गलत है, लेकिन महिला की बातों से यह नहीं लगता है कि महिला गलत है, क्योंकि उसके एक एक बातों में दर्द और तकलीफ छुपा हुआ है। मैं दोनों पक्षों की जानकारी जुटाऊंगी, जो भी हमें सबूत लगेगा, सबूत को मैं कोर्ट में पेश करूंगी, जिसे कोर्ट देखेगा और कोर्ट अपने हिसाब से सजा निर्धारित करेगा। लेकिन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जिन लोगों ने इस प्रकार का जघन्य अपराध किया है एक महिला कांस्टेबल के साथ, उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये कहानी बताने का, ये कहानी पढ़ने का मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को बदनाम करना नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक करना है। आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए, इस प्रकार की खबर देखने के लिए हमारे चैनल ऑल इंडिया क्राइम स्टोरी 786 को आप लोग जरूर फॉलो करें, हमारे वीडियो पे जरूर कमेंट करें। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिलहाल के लिए